अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। क्या कहा जाए, के आर को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो एक रन से मैच जीत गए। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स के लिए यही है कि आई थिंक बहुत मुश्किल है आरसीबी का फ़ैन होना और लाहौर कलंदर्स का फ़ैन होना। अगर आप पीएसएल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पहले 4 5 6 सीज़न जो है लाहौर कलंदर बाहर होती रही और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आरसीबी के लिए भी यही है। एक दो फाइनल में पहुंचे थे, कभी कभी ग्लिम्स दिखाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन 8 मैचेस खेले, 7 हार गए, बहुत क्लोज क्लोज आके हार रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है कि रिजल्ट मैटर करता है। और रिजल्ट ये है कि 8 मैचेस खेले, 2 पॉइंट सबसे नीचे के आर के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गेम हो। और आई थिंक बॉलिंग का बहुत बड़ा मसला है आरसीबी की बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग उनकी अच्छी है। विराट कोहली है और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, आप जिसका नाम लेना चाहो। बैट्समैन अच्छे ही हैं, लेकिन बॉलर्स की पिटाई जो होती है, 222 करा डाला। आखिरी ओवर, आई थिंक वो आखिरी 2 बॉल्स बहुत ज़बरदस्त हो गई। लेकिन ये मैच जो है अगर जीतना चाहिए था तो 1 ओवर पहले जीतना चाहिए था, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर आप इतने क्लोज जाके आ जाओ, यस वो जीत जाते हैं। लेकिन जिस तरह की लक चल रही है आरसीबी की, आई थिंक उनको ये नहीं लेना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात है कि फ़ैन होना किसी भी टीम का आसान नहीं होता। आप फुटबॉल में देख लो रियल मैड्रिड को, या कहीं और देख लो किसी और टीम को, या क्रिकेट में देख लो आईपीएल में, या आरसीबी को देख लो, पीएसएल में आप लाहौर कलंदर्स को देख लो। अब तो 2 दफ़ा वो जीत गई है, लेकिन पहले जब था हर दफ़ा होता है कि जीतेगी जीतेगी जीतेगी। इसी तरह ही आरसीबी के फैंस भी इसी तरह करते हैं। और आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द फैंस टू, और जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी। लेकिन एट द एंड बहुत मुबारक हो के आर सेकंड पोजीशन पे पहुंच गई है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा सिक्योर पोजीशन हो गई है उसकी, क्योंकि आरसीबी के लिए तो नामुमकिन है अब क्वालिफाई करना, आई थिंक। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। बॉलिंग से बैटिंग से मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस आप आखिरी पोजीशन पे आ गए हो अभी, देयर एट द एंड ऑफ द डे फिर वही होगा कि देयर इज नथिंग टू लूज एंड ऑल दैट। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं स्टार्स जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, वो अपने लिए खेलते हैं। और यस एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए खेलते हो, आप एक टीम के लिए खेलते हो, आपको जीतना आपका मकसद होता है। लेकिन आई थिंक अब जितने आखिरी मैचेस जितने रह गए हैं उनके, आई थिंक उनको फैंस के लिए खेलने पड़ेंगे, मेरे लिए खेलने पड़ेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आरसीबी जीते। और जब आईपीएल स्टार्ट हो रहा था तो मैंने ये कहा था कि आई वांट के इस दफ़ा आरसीबी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन एक के बाद दूसरा मैच, दूसरे के बाद तीसरा मैच, यस क्लोज क्लोज आके हारे हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट बात रखनी चाहिए कि आपकी मेहनत, यस आप मेहनत करो, ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, मेहनत रंग लेके आती है। इंडिविजुअली आईपीएल में जितने भी प्लेयर हैं, आरसीबी में जितने भी प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट मैटर करता है। एट द एंड अगर आप लॉस में हो, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, एज अ जॉब, एज अ स्कूल आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप पूरा साल आप अच्छा खेलते हो, आप पूरा साल बल्ले बल्ले आपकी होती है और आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हो हर टेस्ट में, लेकिन एट द फाइनल एंड में जब आपका टेस्ट होता है उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस में आप वो चीज़ ना कर सको, चाहे आप क्रिकेट में हो, तो एंड रिजल्ट बहुत मैटर करता है। और आई थिंक आरसीबी को ये सीखना पड़ेगा कि जीतना आई थिंक इज समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन पुटिंग एन एफर्ट। यस मैं हमेशा इस चीज़ को इंकरेज करता हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एंड रिजल्ट भी मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। यार आई थिंक मुझे क्योंकि दुख होता है ऐसा देख के, क्योंकि इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े नाम, हर चीज़, और एट द एंड आप जो है वो मैच नहीं जीत पा रहे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया लाहौर कलंदर्स के साथ भी ऐसे होता था, लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हुई, थोड़ा सा उन्होंने एफर्ट्स पुट किए। आई थिंक पता नहीं क्या आईपीएल के अंदर ही मसला है आरसीबी का, वरना बाकी ओवरऑल द वर्ल्ड विराट कोहली से अच्छा प्लेयर कोई नहीं है दुनिया में। तो आई होप कि आरसीबी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी आने वाले दिनों में। लेकिन मुबारक हो के आर को, दे होल्ड देयर नर्व्स और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।